आगे जाने से पहले आज 5 इक्वेशंस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी टिप्स। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए अगर कोई फ्री एलिमेंट मिलता है इक्वेशन में, जैसे O2 पड़ा हुआ है, जिंक पड़ा हुआ है, अलग किसी से कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसको लास्ट में हम हमेशा बैलेंस करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं इसको बैलेंस करने लग पड़ना है। सेकंड, अगर कोई एटम जो है वो मल्टीपल मॉलिक्यूल्स, एक से ज़्यादा में इन्वॉल्व है, यहाँ पर देखो CO+H2O है और O यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको भी इग्नोर करो। हमारा फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले स्टेप में आपने ऑक्सीजन को बैलेंस करने नहीं लग पड़ना है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका ये बैलेंसिंग ना हो या मुश्किल आए। थर्ड, अगर केमिकल रिएक्शन में इस तरफ रिएक्टेंट हो और इस तरफ प्रोडक्ट्स होते हैं एरो हेड के पास। अब देखिए, अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन हो, इसके नाम से नहीं डरना है कि पॉली एटॉमिक मतलब पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, और एटॉमिक मतलब बहुत से एटम्स इकट्ठे होकर, जैसे OH है, ये पॉली एटॉमिक आयन है। अगर ये अनचेंज्ड रहता है, यानी कि यहाँ OH3 है और यहाँ OH ही रहा बट 2 हो गया, तो इसको आप सिंगल एटम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो आज जो हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, यही सब एग्जाम्पल्स जो हैं आपको अब एग्जाम्पल में दिखेंगे कि कहाँ हम इन टिप्स का यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं इजीली। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पहला इक्वेशन है C2H6O प्लस O2 CO2 प्लस H2O। इसको बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले यहीं पर पहला टिप यूज़ हो गया कि ऑक्सीजन अलग है, अलग एलिमेंट पड़ा है, इसको सबसे बाद में बैलेंस करो। और जो सेकंड नंबर टिप है इस क्वेश्चन में वो भी लागू होता है, यानी कि सर देखिए, यहाँ पर C2H6O, यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है दूसरे सब्सटेंस में, तो हमें इसको तो लेट में ही करना चाहिए, इस पर पहले हमें फोकस नहीं करना चाहिए बैलेंसिंग के लिए। तो थोड़ा एटॉमिक टेबल बना लेते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, C, H है और O है। यहाँ क्या होगा, सेम ही होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता। C देखिए 2H6O, कितना लिखूं 1, और प्लस के बाद है एक 2, ठीक है। यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितना है 2 है, और ऑक्सीजन कितना है 2 प्लस 1 है। तो ऑक्सीजन को फर्स्ट स्टेप में बैलेंस करने नहीं लगना है, इसको टच ही नहीं करना है। सपोज कीजिए यही है, अब इन पे हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करना चाहते हैं, लीजिए मैं थोड़ा इसको कलर चेंज कर लूं। सबसे पहले करते हैं कार्बन को बैलेंस। कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये देखिए 2 है ना, तो 1 इंटू 2 कर दिया, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2। ओके, इसके कारण कुछ इफेक्ट है, जी हाँ है। कहाँ पर सर, ऑक्सीजन जो 2 वाला है वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये यहाँ पे कर दिया, और कोई इफेक्ट नहीं, 2 ही है कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, इसमें हमने ये इक्वेशन बैलेंस कर ली। अब देखिए दूसरा क्या है, H6H2, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, आपको पता ही है, सिंपल, 2 इंटू 3 क्या होगा सर, 6 हो जाएगा। तो जहां पर हाइड्रोजन है वहां पे 3 लगा दीजिए, यहीं पर कर रहे हैं ना, तो यहीं पर 3 आएगा। अब कितना हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया सर, बट कोई इफेक्ट पड़ा, यस सर इफेक्ट है, किसको, ऑक्सीजन को, बट वो सिंगल एटम वाला जो है ना, वहीं पर आपने इंटू 3 करना है। देखिए अब सिर्फ ऑक्सीजन रह गया है बैलेंस करने के लिए, तो क्या करें, यहां पर क्या है 7 है, किसी तरह से ये चीज 7 हो जाए, कैसे कर सकते हैं। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन करते वक्त अभी तो आप समझ जाएंगे, बट आपको लगेगा सर यहां पर भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी ऑप्शन है ना, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी 7 हो जाता है। यहां पर क्या है, 2 इंटू 2 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 होगा, तो सर बैलेंस हो जाएगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम आएगा, ये मैं काम नहीं करूंगा, क्यों, सोचिए, यहां पर अगर 5 लगा दिया जाए, सर जो ऑलरेडी बैलेंस्ड हैं अब उनको बैलेंस करने बैठेंगे हम, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको नहीं छेड़ना चाहिए। इसीलिए जो पहली नंबर की टिप है वो काम आएगी, कि जो ऑक्सीजन है, क्योंकि ये अलग एलिमेंट पड़ा है, तो इसको लास्ट में बैलेंस करो। तो अभी हम यहाँ 2 है, यहाँ क्या कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, तो हमें ये चॉइस लूंगा, यहाँ पर नहीं करूंगा, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, फिर इनको दोबारा मुझे कार्बन को और हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये टोटली बैलेंस्ड है, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। तो अभी अगर आप देखें तो हमारे सारे एलिमेंट्स, सारे एटम्स जो हैं वो बैलेंस्ड हैं। कार्बन कितना है 2, यहाँ भी 2,
ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ भी 6। ऑक्सीजन कितना है, एक तो यहाँ है और एक ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2 × 3 यानी कि 6, 7 यहाँ पर है। यहाँ पर कितना है 4 + 3 7। तो ये सारा बेटा ये जो हमने लगाया ये सारा हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस टिप्स दी जाती हैं कि जिससे आपको आसानी हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, C3H7OH प्लस O2 क्या दे रहा है, प्रोडक्ट साइड में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 बोल दीजिए, एंड वाटर या H2O बोल दीजिए। तो अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, हम हमेशा एटॉमिक टेबल बना लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड कौन कौन से हमारे पास एटम्स हैं। C है, H है और O है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन है, कुछ अलग एलिमेंट नहीं आ सकता। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी यही होगा सर। प्रोडक्ट में कुछ नया एटम क्रिएट नहीं कर सकते आप, ना कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो सेम ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए C कितना है 3 है, H कितना है, इंटरेस्टिंग, यहाँ पे मुझे 7+ में लिखना चाहिए कि सीधे 8। क्या प्लस के बाद दूसरा H आ रहा है, नहीं, ये तो पहले ही है, तो हम सीधा ही 8 लिखेंगे, 7 ये और ये H, क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में है ये। अब देखिए O कितना है, O में लिखूंगा मैं 1 + 2। यहाँ पे जगह थोड़ी दीजिए जिससे आगे मल्टीप्लिकेशन हो तो ऊपर ना हम यहाँ पर ऊपर लिखना शुरू कर दें, थोड़ी जगह छोड़े जिससे हमें आसानी हो आगे। यहाँ पर कार्बन कितना होगा 1, H कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 + 1। अब देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। आ गया वही, सर ऑक्सीजन बैलेंस करें, नहीं नहीं, ऑक्सीजन को बैलेंस करना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें ये बैलेंस करना चाहिए। समझ गए, फर्स्ट टिप सेकंड टिप दोनों काम आएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कार्बन को पहले बैलेंस कर देते हैं, ये मेरी चॉइस है, आप हाइड्रोजन से भी ट्राई करेंगे। और हम इस क्वेश्चन को दोनों वजह से, क्योंकि ये जो पहली चॉइस है बेटा ये तो कभी भी चेंज हो सकती है, हो सकता है अगली बार आप जब इस फॉर्मूले को देखें आप हाइड्रोजन से बैलेंस करना स्टार्ट कर दें। तो हमें दोनों तरफ से आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं अगर हमारी चॉइस एग्जाम में कुछ और हो जाए। तो पहला स्टेप मैं यहाँ पर ध्यान रखिए, मैं कार्बन को बैलेंस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो गया कार्बन कितना है, करना है 3, अब बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर जहाँ कार्बन है वहाँ 3 लगा दीजिए। कुछ इफेक्ट हो रहा है, बताइए क्या है, यस, यहाँ पर सर ऑक्सीजन जो 2 वाली है वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमने पहला बैलेंस किया और उसका इफेक्ट देख लिया, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब कर लेते हैं इसको, सर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सर यहाँ पर तो सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 8 होता है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये भी बैलेंस हो जाएगा, ये भी। पर मैं यहाँ 4 लगाता हूँ और इफेक्ट चेक करता हूँ, इफेक्ट चेक करना इंपॉर्टेंट है। अब H2 तो 8 हो गए, बट ऑक्सीजन में क्या हो गया सर, जो 1 वाला है वो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, खत्म। अभी हमने ऑलमोस्ट हमने बैलेंसिंग कर दी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 + 2 3 है, और यहाँ पर क्या है 6 + 4 10। यहाँ पर क्या है 6 + 4, 4 1 4, 2 3 6, और यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 + 2 = 3। अब इस चीज़ को मुझे 10 बनाना हो तो मैं क्या करूँ, सर ये 1 है सर, ठीक है, और ये 2 है। एक काम कीजिए, यहाँ पे अगर 9/2 लिख देंगे, ये ध्यान रखिए, ये फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ मैं, सर अगर 9/2 लिख देते हैं तो 2 से 2 कट हो जाएगा, 1 + 9 10, और ये भी 10, राइट, यही आंसर है यहाँ पर सर आप मेरे से एक और क्वेश्चन पूछ सकते, सर ये ना हो इसको करें सर, कुछ इसको 8 कर देते हैं, पर वो मैं नहीं करूँगा। क्या आप आंसर दे सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैलेंसिंग कर रहा, यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने कुछ लिख दिया तो जो बैलेंस चीज़ें हैं उनको फिर से बैलेंस करने लग पड़ूंगा, तो ये तो साइकिल ही चलती रहेगी, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो हमें ये वाला छेड़ना था, और क्यों, ऑक्सीजन एलिमेंट है, अलग है, इसको हमने लास्ट में ही बैलेंस करना होता है। तो चलिए यहाँ पर 9/2 लिख दीजिए। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई टीचर बोले कि नहीं सर आपको 9/2 की फॉर्म में नहीं लिखना है, आप प्रॉपर फॉर्म में लिखिए, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो 2 हटाने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी इक्वेशन को जो भी लिखा हुआ है सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब सबको करोगे, इसको करोगे, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 9 रह जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ 8 होगा। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, यस सर दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, बट
हमें अगर बोला जाए कि आपको फ्रैक्शंस में नहीं लिखना है तो उसका तो सिंपल आंसर है, जो फ्रैक्शन में नीचे 9/2 लगाया है इससे हमने सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो मैं विदाउट फ्रैक्शन अगर आंसर लिखूं तो देखते जाइए, सिंपल ही है, 2C3H7OH प्लस 9O2 प्लस 6CO2 प्लस 8H2O। अब इसके बाद इनमें कुछ चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये तो बैलेंस थी ना इक्वेशन, इसके बाद इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है। आपने किसी भी इक्वेशन में अगर कोई भी चीज सेम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन चेंज नहीं होती। जैसे अगर बताओ x इज इक्वल टू वाई है, इक्वेशन ही है ना, ये केमिकल इक्वेशन है। अगर मैं x इज इक्वल टू वाई लिखा है, अगर मैं 2x इज इक्वल टू 2y लिख दूं, यानी कि सेम नंबर से इक्वेशन में जो भी चीजें हैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, क्या फर्क पड़ जाएगा? क्या ये इससे डिफरेंट है? नहीं, ये भी बैलेंस्ड है, ये भी बैलेंस्ड है, क्योंकि 2 से 2 तो कट ही जाना है ना। तो उसी तरह से जब हम एक ही चीज, एक ही नंबर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बैलेंस्ड ही होगी। अगर आपको फिर भी शक है तो हम बैलेंस करके दिखा सकते हैं। देखिए, हाँ, चेक कर सकते हैं। यहां पर कार्बन कितना है? 6। यहां पर कितना है? 6। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? ये H7 और ये 8 हो जाएगा ना, 16। यहां पर कितना है? 8 2 जा 16। यहां पर देखिए ऑक्सीजन कितना है? 2 तो यहां से आएगा सर, और 18 यहां से आएगा, 20। यहां पर बताइए कितना है? 12 और 8 20। तो हमारा बैलेंस रहेगा। तो इसके बाद फ्रैक्शन को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो घबराना नहीं कि सर ये दोबारा से ना करना पड़े हमें सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हम थोड़ा सा सिस्टम बना रहे हैं जिससे हम कंफ्यूज ना हो, जिससे हमें ये ना पता लगे कि यहाँ पर किया था फिर यहाँ पे किया था, रैंडम ना हो जाए, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रोसेस हो। इसको करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CaOH2 AlCl3 CaCl2 स्मॉल एल है, क्लोरीन है ये, Al एल्यूमिनियम, और ये OH हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। अब देखिए ये आ गए पॉली एटॉमिक आयन। क्या इससे फर्क पड़ता है? देखिए ये जो टिप काम करेगी ये इसीलिए काम करेगी उसी केस में जब OH यहां पर भी रहता है पेरेंथेसिस में, इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं, और यहां पर भी हो, प्रोडक्ट्स में भी वैसे का वैसा हो, नंबर चेंज हो सकते हैं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, बट सेम रहे। तो अगर ये सेम रहते हैं तो हम इसे ऐसा मान के चल सकते हैं जैसे ये एक ही एटम हो। देखिए बैलेंसिंग के टाइम कैसे हेल्प करेगा। तो ये तो एटम है Ca, ठीक है, दूसरा एटम मैं मान लूंगा OH को। ये हमने कब मानना है, ध्यान रखिए बेटा, ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि ये तभी करेंगे हम जब दूसरी तरफ OH हो, पेरेंथेसिस में जैसे यहाँ है यहाँ भी हो, कोई भी पॉली एटॉमिक आयन हो वो वहां पर उसी तरह से हो, ब्रैकेट्स टूट ना गई हो, नंबर्स जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए OH को मैंने एक एटम ही मान लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? एल्यूमिनियम, फिर है क्लोरीन। कैल्शियम कितना है? 1 है। OH कितना है? 2 है। एल्यूमिनियम कितना है? 1 है। क्लोरीन कितना है? 3 है। यहाँ पर सेम ही एलिमेंट होंगे, OH को एक एटम मान लिया, ठीक है, और यहाँ पर कैल्शियम 1, OH3, Al1 और Cl2, ठीक है। अब हमें क्या बैलेंस करना चाहिए? पहले आपकी चॉइस हो सकती है। देखिए एल्यूमिनियम और कैल्शियम तो पहले बैलेंस है तो उस पर नहीं टच करूंगा, और OH को भी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। कर सकते हैं बट आप ट्राई कीजिए, मैं क्लोरीन से कर रहा हूं। तो आपका होमवर्क क्या होगा? आप OH को बैलेंस करके ट्राई कीजिए, आपका आंसर आता है कि नहीं। दिस इज द वे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये नहीं कि हम डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस ले लें, हम एक ही इक्वेशन को जो पहला स्टेप है उसको चेंज करके देखते हैं क्या हम बैलेंस कर पा रहे हैं, तब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। अब देखिए यहां पर मैं क्लोरीन को बैलेंस कर रहा हूं, 2 इंटू 3 और यहाँ 3 इंटू 2, क्योंकि अब 2 और 3 को बराबर करना है ना, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 2 को, दोनों 6 हो जाएंगे तो हमारा बैलेंसिंग हो गया। तो इस तरह से मैंने क्लोरीन को बैलेंस करने की कोशिश की। तो जहां पर क्लोरीन है लगा दीजिए 3 लगा दीजिए। किसको फर्क पड़ेगा? कैल्शियम को फर्क पड़ेगा। कैल्शियम कितना हो जाएगा सर? मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा। इफेक्ट यहां पर हमें पता लग जाता है। पहले यहां से आइए, बैलेंस कीजिए, फिर यहां पर मॉलिक्यूल कोफिशिएंट चेंज कीजिए और देखिए इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है। अगर इफेक्ट पड़ रहा है नोट इट डाउन, ये बैलेंस हो चुका है।
यहां पर क्या किया बैलेंस करने के लिए, ये तो हो गया ना प्रोडक्ट साइड, आपने यहां भी कुछ चेंज किया है, तो यहां पे बताइए क्लोरीन 2 कहां लिखना है सर, जहां क्लोरीन है जिस मॉलिक्यूल में। किसको फर्क पड़ेगा सर, एल्यूमिनियम को पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम को फर्क पड़ रहा है, तो हमने क्या करना है, एल्यूमिनियम जहां था वहां 2। अब हमने स्टेप साइड, ये हमारा फर्स्ट स्टेप अब कंप्लीट हुआ। रिएक्टेंट साइड में बैलेंस करने के लिए जो भी इफेक्ट हुआ था वो भी नोट डाउन कर लिया, और जो रिएक्टेंट साइड जब था उसमें हमने 3 into 6 किया तो उसमें क्या इफेक्ट हुआ यहाँ देख लिया, देखना यहीं से है, तो यहाँ देख लिया और यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। फर्स्ट स्टेप ओवर। अब हमें एल्यूमिनियम करना है, मैं जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। एल्यूमिनियम को हम करेंगे बैलेंस, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी बैलेंस हो जाएगा। इससे कुछ इफेक्ट पड़ता है देख लेते हैं सर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं और अब देखते हैं सर, Al2 हो गया तो सर जो OH हो जाएगा, क्योंकि ये एक एटम माना हुआ है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका इफेक्ट है, और कोई इफेक्ट तो नहीं है यहाँ पर, तो नहीं है कुछ। ठीक है डन, तो हमारा एल्यूमिनियम भी जो है बैलेंस हो गया है, और यहाँ पर फर्क पड़ गया OH को, वो भी हमने नोट डाउन कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हैं, तो 2 स्टेप कंप्लीट। अब देखिए थर्ड, यहाँ पर 3 into 2 6 है, यहाँ पर क्या करें बैलेंस करने के लिए, सिंपल ही है 2 into 3 कर दीजिए। OH को जहाँ पे मॉलिक्यूल है वहाँ पे 3 लिखिए, और अगर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो बताइए। हाँ, जो कैल्शियम है, OH तो हो गया 6, बैलेंस्ड हो गया ये भी, जो कैल्शियम है वो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई, अरे इस साइड क्या है, ये भी 3 है, तो यानी कि हमने इक्वेशन बैलेंस कर दी। तो देखा एक बार स्टेप सुडोकू की तरह, एक स्टेप किया उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, और बेस्ट चीज़ क्या है कि हम कंफर्म कर पाएंगे कि हमारी चीज़ जो इक्वेशन है बैलेंस है कि नहीं, और दूसरा चीज़ सब कुछ यही है। ये होमवर्क के लिए ले लीजिए, यहाँ पर SnCl4, SN टिन है एक्चुअली, टिन मटेरियल, SnCl4 प्लस Cr क्रोमियम, ये पॉली एटॉमिक आयन आ गया एक NO3 जो 3 है, ब्रेसिस के बाहर मतलब 3 है ये, और उसके बाद प्रोडक्ट्स में क्या है SnNO34 प्लस CrCl3। दूसरा होमवर्क NH3 प्लस O2, प्रोडक्ट साइड में NO2 प्लस H2O, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पहला तो आपको इजी ही है, अभी हमने एक पॉलीएटॉमिक आयन किया था, हिंट दे दें इसमें NO3 को एक एटम मान के चलिए, जैसे वहाँ पे OH को मान के चल रहे थे, तो सॉल्यूशन आ जाएगा। और ये खुद कीजिए, देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। थैंक यू।